द 100 सीजन 4। पॉलिस में सभी लोग किसी तरह से टावर से नीचे उतरते हैं। क्लार्क बेलेमी को बता चुकी है कि एली ने उसे ये बताया था कि पूरी धरती अगले 6 महीनों में रेडिएशन के कारण खत्म होने वाली है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। टावर के नीचे कई ग्राउंडर्स जो सिटी ऑफ लाइट में लेक्सा के हाथों मारे गए थे वो एक्चुअल में मर गए हैं। उन ग्राउंडर्स के परिवार वाले इसके लिए स्काई क्रू को जिम्मेदार समझते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला करते हैं। इधर इको भी आइस नेशन की आर्मी के साथ पॉलिस में पहुंच चुकी है। इको को वहीं ग्राउंडर्स में रोन भी मिल जाता है जो कि बुलेट लगने से बेहोश हो गया था। इको रोन को वहां से लेकर अंदर चली जाती है। केन क्लार्क और एबी के साथ रोन का इलाज करने का प्लान बनाता है। इस प्लान के अनुसार जहां एक कपड़े में लिपटी हुई ओंटारी की बॉडी को इको के पास उसे सौंपने के लिए लेकर जाता है। उस कपड़े के अंदर ओंटारी की जगह ऑक्टिविया है। सभी लोग सरेंडर करने के बहाने से इको को वहां से हटा देते हैं और ऑक्टिविया वहां मौजूद गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोलकर एबी और क्लार्क को अंदर बुला लेती है। एबी और क्लार्क रोन की बॉडी से बुलेट निकालकर रोन को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहां इको आ जाती है। वो एबी और क्लार्क को रोन के पास देखकर उन्हें मारने का आदेश देती है, लेकिन तभी रोन को होश आ जाता है और वो इको को एबी और क्लार्क को मारने से रोक देता है। इधर आर्केडिया में एली के खत्म हो जाने का सेलिब्रेशन होता है। रेवन को पॉलिस में मौजूद अपने साथियों की चिंता होती है। वो रेडियो पर बेलेमी से बात करके उससे वहाँ के हालचाल पूछती है। तब क्लार्क रेडियो पर रेवन से पूछती है कि क्या उसे एली ने बताया था कि उसने सिटी ऑफ लाइट क्यों बनाई थी। उन दोनों की बात उसी वक्त खत्म हो जाती है, लेकिन रेवन क्लार्क के इस सवाल के पूछने से चिंता में पड़ जाती है। वो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर को रीस्टार्ट होने का वेट करती है। जैस्पर उस वक्त रेवन के पास ही है। वो रेवन से कहता है कि चिप रेवन की बॉडी में होने के बाद से ही रेवन कंप्यूटर में मास्टर हो गई है। लगता है कि उस चिप ने रेवन के ब्रेन का अपग्रेडेशन कर दिया था, क्योंकि रेवन एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियर थी। जैस्पर वहीं रखी हुई एक गन लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसका इरादा अब सुसाइड करने का है। इधर रेवन को मेन फ्रेम के ऑन होते ही कुछ दिखाई देता है। वो तुरंत ही मॉन्टी को उसे दिखाने के लिए बुलाने जाती है। मॉन्टी उस वक्त हार्पर के साथ है। रेवन मॉन्टी को सिस्टम दिखाकर बताती है कि जब आर्क ने धरती पर लैंड किया था तब धरती पर रेडिएशन लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था। रेडिएशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो धरती रहने के लायक नहीं रहेगी। मॉन्टी वहां आते वक्त जैस्पर को अपने साथ लेता आया है। जैस्पर मॉन्टी के बुलाते वक्त सुसाइड करने जा रहा था। रेवन इन सभी को आगे बताती है कि अब ज्यादा से ज्यादा अगले 6 महीने तक ही धरती रहने लायक रहेगी। उसके बाद यहाँ रेडिएशन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि सभी लोग मारे जाएंगे। जैस्पर रेवन की बात सुनकर बहुत जोरों से हंसने लगता है। वो कहाँ तो सुसाइड करने जा रहा था और अब उसके सामने जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रेवन उन सभी को एक मीटर दिखाकर बताती है कि जब इन लोगों ने धरती पर लैंड किया था तब वो मीटर येलो के निशान पर था और जब वह पूरी तरह से रेड हो जाएगा तब धरती रेडिएशन से भर जाएगी और इन लोगों के रहने लायक नहीं रहेगी। इन लोगों के पास अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय है। पॉलिस में इको रोन को कायर होने का ताना देती है। रोन अपनी सफाई पेश करता है और इको से कहता है कि वो कायर नहीं है। वो जो भी करेगा वो आइस नेशन की भलाई के लिए ही करेगा। इको रोन को फोर्स करती है कि रोन क्लार्क को मार दे, जिससे कि क्लार्क की सारी ताकतें उसके अंदर आ जाए। इसके बाद सभी 13 क्लान उसे अपना लीडर मान लेंगे। रोन इको की इस बात को मान लेता है और इको को क्लार्क को लेकर आने के लिए कहता है। इको क्लार्क को रोन के पास लेकर आती है। तब क्लार्क रोन को प्रेम फाया यानी कि रेडिएशन के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है और उसे ये भी बताती है कि आर्केडिया में वो लोग टेक्नोलॉजी के सहारे रेडिएशन के प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लार्क रोन से उसकी मदद मांगती है और बदले में उसे फ्लेम दे देती है। क्लार्क रोन को बताती है जिसके पास वो फ्लेम रहेगी ग्राउंडर्स उसकी बात सुनेंगे। रोन उस फ्लेम को ग्राउंडर्स को दिखाकर ग्राउंडर्स को अपनी ओर कर सकता है। वो रोन से ये भी कहती है कि रोन उन्हें लेक्सा के समान 13 क्लान बने रहने की परमिशन दे दे ताकि ये लोग आर्केडिया में शांति से रेडिएशन का प्रॉब्लम ढूंढ सकें।
बाद में पॉलिस में रोन अनाउंस करता है कि जब तक उन्हें कोई नाइट ब्लडा नहीं मिल जाती तब तक वो फ्लेम कीपर की तरह रहेगा। वहीं पॉलिस के लोगों में मौजूद एक लड़की रोन की बातों का विरोध करती है। रोन वहां सभी लोगों को ये भी बता देता है कि वो स्काई क्रू को 13वें क्लान के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और लेक्सा की बातों का मान रखेगा। इसके बाद बेलेमी और क्लार्क आर्केडिया की ओर रवाना होने लगते हैं। उन्हें जाते वक्त इको आइस नेशन की सील देती है जिससे कि रास्ते में इन्हें कोई भी परेशान न करे। फर्स्ट एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है रेडिएशन ने धरती के एक हिस्से को छू लिया है और कहीं दूर डेजर्ट में एक लेडी खड़ी खड़ी जल जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड की शुरुआत एली के मरने से कुछ दिन पहले होती है, यानी कि प्रेजेंट दिन से 9 दिन पहले की है। इस एपिसोड में एक लेडी अपनी फॉर्म से बंधी हुई है और वो अपने बेटे से चिल्ला चिल्ला कर उसे छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन उसका बेटा इलियान अपनी मम्मी को चिप खाने के लिए जबरदस्ती करता है। पास में ही उसके पापा और उसके भाई की लाश पड़ी है जिन्हें लगता है कि इलियान ने ही मारा है। वहीं खड़ी एली इलियान को कहती है कि वो अब अपने आप को भी मार ले। इलियान अपने गले पे चाकू रख लेता है और अपने आप को मारने ही वाला होता है, तभी एली वहां से गायब हो जाती है। ये वही समय है जबकि क्लार्क ने लिवर को पुल कर दिया था और एली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इलियान को होश आता है, वो अपनी मम्मी को बंधे हुए देखता है और अपने चारों तरफ अपने पापा और भाई को मरे हुए देखता है। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वो जल्दी से अपनी मम्मी को खोलता है, लेकिन तब तक उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। वो अपनी मम्मी का बदला स्काई क्रू से लेने की कसम खाता है। इलियान एक ट्राइशन क्रू एम्बेसडर राफेल से मिलता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो लोग रोन को चैलेंज करेंगे जिससे कि रोन उनके साथ लड़ाई लड़े और वो लोग उससे जीत जाएं। इसके बाद इलियान को अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा। इनकी बातों को ऑक्टेविया छुपकर सुन लेती है। एबी और केन आपस में एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। केन ऑक्टेविया के साथ रोन से मिलने के लिए जाता है और उन्हें इस चैलेंज के बारे में बता देता है। केन रोन को सलाह देता है कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है, इसीलिए अपनी जगह किसी और को लड़ने के लिए भेज सकता है, लेकिन रोन क्योंकि राजा है वो इस चीज के लिए मना कर देता है। आर्केडिया में क्लार्क, बेलेमी, रेवन और मॉन्टी रेडिएशन से बचने के उपायों को सोचते हैं और वो ये भी डिस्कस करते हैं कि लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तभी मॉन्टी आर्केडिया में हुए एक छेद से रेन वाटर को अंदर गिरते हुए देख लेता है। उसे रियलाइज होता है कि ये स्टेशन अब सेफ नहीं है। वो रेवन को सलाह देता है कि अगर वो लोग इस आर्केडिया को, जिसे कि पहले अल्फा स्टेशन के नाम से जाना जाता था, इसको पूरी तरह से सील कर दें तो काफी हद तक रेडिएशन से बचे रह सकते हैं, क्योंकि अल्फा स्टेशन एक टाइम रेडिएशन से बच पाया था। इनके पास अब समस्या है राशनिंग की और पानी की। राशन ये लोग नायला की सहयोग से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी के लिए मिलर को याद आता है कि फार्म स्टेशन में एक हाइड्रो जनरेटर है जिसे ये लोग क्रॉप में पानी डालने के लिए यूज किया करते थे। बेलेमी और मिलर वहां जाकर हाइड्रो जनरेटर लाने की प्लानिंग करते हैं। ब्रायन भी वहां जाने की जिद करता है, हालांकि वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फार्म स्टेशन का रास्ता क्योंकि ब्रायन ही जानता है। मॉन्टी जेस्पर को फार्म स्टेशन तक जाने के लिए बुलाने जाता है, लेकिन जेस्पर वहां ड्रिंकिंग वाटर से नहाकर उस पूरे पानी को वेस्ट कर देता है। मॉन्टी के टोकने पर वो कहता है कि अब जीकर क्या करना है। मॉन्टी उसे चुप रहने की सलाह देता है क्योंकि अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। हार्पर, बेलेमी, मिलर और ब्रायन फार्म स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रेवन और क्लार्क पीछे रहकर आर्केडिया की मरम्मत करने के लिए रुक जाते हैं। जब हार्पर, बेलेमी, मिलर और ब्रायन फार्म स्टेशन के करीब पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि फार्म स्टेशन को आइस नेशन के लोगों ने कैप्चर कर लिया है। तभी उन लोगों को आइस नेशन के मेंबर्स घेर लेते हैं और उन लोगों को अपने चीफ से मिलाने के लिए ले जाते हैं। बेलेमी उन लोगों को इको की दी हुई सील दिखाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें आइस नेशन के किंग रोन ने भेजा है। उन्हें एक मशीन की जरूरत है। वो लोग रोन की दी हुई सील को देखते हैं और उसे कायर कहते हैं। वो कहते हैं उसे 3 साल से देश निकाला मिला हुआ था और अब वो उन लोगों का लीडर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को मशीन देने के लिए राजी हो जाते हैं।
जब ये चारों मशीन लेने के लिए फार्म स्टेशन के अंदर जाते हैं तब ब्रायन वहां अपने एक दोस्त रैले को देख लेता है। आर्केडिया में रेवन पैच लगाने की कोशिश में है क्योंकि और लोगों को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए उसके साथ काम करने वाला अभी कोई नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्लार्क उसे कहती है कि थोड़ा समय लो, हम सभी को ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ वहाँ आकर रेवन की मदद करना चाहता है, लेकिन रेवन जहाँ के किए गए कामों से उससे बहुत बुरी तरह से नाराज है। वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। फार्म स्टेशन में जब ब्रायन रेले के पास जाता है तब आइस नेशन के लोग उसे वार्न करते हैं कि उनका काम सिर्फ यहाँ से मशीन ले जाने का है और वो उसे लेकर यहाँ से जा सकते हैं। पॉलिस में इको रोन को लड़ने की प्रैक्टिस करवा रही है, लेकिन रोन क्योंकि बहुत कमजोर है वो इको से बार बार हार जाता है। इको उसे इसके लिए ताने मारती है। इको उससे पूछती है कि क्या कारण है जो उसने क्लार्क के साथ हाथ मिला लिया और अपने आप को सबके सामने कमजोर पेश कर दिया। रोन इको को प्रेम फाया यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन के आने के बारे में बता देता है। इको रोन को कहती है कि इसमें भी स्काई क्रू का कोई ना कोई झूठ हो सकता है, लेकिन रोन को पूरा भरोसा है कि क्लार्क ने उससे झूठ नहीं कहा है। इधर केन और ऑक्टेविया राफेल को समझाने के लिए जाते हैं कि वो रोन को चैलेंज करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और राफेल केन की बात मानने से इनकार कर देता है। आर्केडिया में क्लार्क अभी भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो देखती है कि जैस्पर कई लोगों को लेकर बाहर म्यूजिक सुन रहा है और उसे आर्केडिया के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उससे काम न करने का कारण पूछती है। तब जैस्पर उसे बताता है कि अब जितनी जिंदगी बची है वो उसे उसकी तरह से जी लेने दे। फार्म स्टेशन में बेलेमी, मॉन्टी, हार्पर और मिलन ब्रायन के साथ बात करते हैं कि उन लोगों को वहां मौजूद गुलाम लोगों को बचाना चाहिए या हाइड्रो जनरेटर लेकर चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। ब्रायन और हार्पर गुलामों की मदद करना चाहते हैं, जबकि मॉन्टी और मिलर वहां से मशीन को लेकर चुपचाप निकल जाना चाहते हैं। वोटिंग के अनुसार अब फाइनल डिसीजन बेलेमी का है और बेलेमी ये डिसाइड करता है कि हाइड्रो जनरेटर में मौजूद हाइड्राजीन को यूज करके, क्योंकि हाइड्राजीन एक बॉम्ब के समान यूज हो सकता है, ये लोग वहां धमाका करके गुलामों को आजाद करवा सकते हैं। और हाइड्रो जनरेटर का सॉल्यूशन रेवन और मॉन्टी को कुछ और ढूंढना होगा। वो लोग अपने सोचे अनुसार ऐसा ही करते हैं और वहाँ हाइड्रोजीन से बॉम्बिंग करके सभी गुलामों को आजाद करवा देते हैं। वो लोग रैले को लेकर वहाँ से निकल आते हैं। उस बॉम्ब विस्फोट में आइस नेशन के कई लोग मारे जाते हैं और सभी गुलाम मिलकर वहाँ के चीफ को मार डालते हैं। आर्किडिया में रेवन और क्लार्क रेडिएशन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। रेवन क्लार्क को सलाह देती है कि यहाँ हम सिर्फ 100 लोगों के रहने लायक ही राशन और पानी का जुगाड़ कर सकते हैं, इसीलिए क्लार्क को अब एक लिस्ट बनानी होगी कि वो किन किन लोगों को जिंदा देखना चाहती है। पॉलिस में ऑक्टेविया राफेल का पीछा करके राफेल को मार गिराती है। पॉलिस के थ्रोन रूम में रोन के सामने सभी क्लान के एम्बेसडर्स आकर बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रिशाइन क्रू के एम्बेसडर की सीट खाली है। इको आकर रोन को बताती है कि उनका एम्बेसडर राफेल मारा जा चुका है। तब इलियान और केन समझ जाते हैं कि ये काम ऑक्टेविया का है, लेकिन ऑक्टेविया उस वक्त उन्हें मना कर देती है। बेलेमी, मॉन्टी, हार्पर, मिलर, ब्रायन आर्केडिया पहुंच चुके हैं। वो आकर क्लार्क और रेवन को बताते हैं कि उन्हें हाइड्रो जनरेटर नहीं मिला और उसके बारे में वो उन्हें पूरी बात बता देते हैं। अब क्लार्क के सामने एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास राशन और पानी की समस्या है, इसीलिए आर्केडिया में अब सिर्फ 100 लोग ही रह सकते हैं, जबकि वहां पर अभी कुल 500 लोग मौजूद हैं। क्लार्क को अब उन 100 लोगों की लिस्ट बनानी है जो कि रेडिएशन के टाइम वहां पर रह सकते हैं। क्लार्क आखिर में मान जाती है कि वो अब सब लोगों को रेडिएशन के आने वाले खतरे के बारे में बता देगी, जिससे कि सभी मिलकर इसका सॉल्यूशन सोचें और इसके लिए एकजुट होकर तैयारी करें। क्लार्क और रेवन फूड की राशनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। इधर मॉर्फी और इमोरी पॉलिस को छोड़कर अलग रहने जा चुके हैं, लेकिन उन्हें खाना मिलना बंद हो गया है। मॉर्फी प्लान बनाता है कि वो आर्केडिया जाकर अपने और इमोरी के लिए कुछ चीजें चुरा कर लेकर आएगा।
वो इमोरी को वहीं छोड़कर आर्केडिया के लिए रवाना हो जाता है। रेवन रोशनी का डिपार्टमेंट देख रही है। उसी वक्त आर्केडिया के बाहर कुछ लोगों के आने की सूचना मिलती है। क्लार्क और एबी उन लोगों को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि लूना और नाइको अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आए हुए हैं। उसके साथी और वो रेडिएशन से बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। लूना उन्हें बताती है कि ये सब कुछ समुद्र में फिश के मरने के साथ शुरू हो चुका है। एबी और क्लार्क ये सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं। एबी उन सभी को अंदर लेकर आती है। तब उन्हें पता चलता है कि लूना के कई लोग रेडिएशन के कारण रास्ते में ही मारे जा चुके हैं। पॉलिस में रोन ऑक्टेविया को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी फ्लेम उसके पास से चोरी हो चुकी है। ऑक्टेविया इस बारे में इंदिरा को बताने के लिए कहती है, लेकिन रोन को इंदिरा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो ऑक्टेविया से उस फ्लेम को ढूंढने के लिए कहता है। ऑक्टेविया पूरे पॉलिस में उस फ्लेम को ढूंढना चाहती है, लेकिन इंदिरा उसे इसके लिए मना कर देती है। इंदिरा का कहना है कि अगर सबको फ्लेम के खोने के बारे में पता चल गया तो वहां अफरा तफरी मच जाएगी और लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रोन के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। रोन का मानना है कि जिसने फ्लेम चुराई है बस उसी को मारना ही बाकी लोगों की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्केडिया में बेलेमी देखता है कि बीमार ग्राउंडर्स एक ब्लैक लिक्विड को वॉमिट कर रहे हैं। अभी रेडिएशन ने उनकी स्किन को इफेक्ट नहीं किया है। वो लोग रेडिएशन से इफेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रेडिएशन से इफेक्टेड फिश को खा लिया था। उसी वक्त उन लोगों को रोवर के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। बेलेमी को याद आता है कि अभी तो कोई भी बाहर जाने वाला नहीं था। वो तुरंत वहां जाकर देखता है तो उसे जहाज दिखाई देता है जो कि रोवर लेकर कहीं जाने की तैयारी में था। जहां उन्हें बताता है कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां पर 100 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं। रेवन जहां की बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन क्लार्क जहां को अपनी बात पूरा करने के लिए कहती है। जहां उन्हें एक बंकर के बारे में बताता है जिसे कि सेकेंड डॉन कहा जाता था। जहां बताता है उसने सेकेंड डॉन के बारे में एक वीडियो देखा था जहां पर एक आदमी सभी लोगों को डोनेशन देने के लिए कह रहा है और वो उन सब लोगों को रेडिएशन से बचाने की भी बात कर रहा है। जहां उन सबको अपने साथ सेकेंड डॉन को ढूंढने चलने के लिए कहता है। बेलेमी और क्लार्क जहां के साथ सेकेंड डॉन की खोज के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जहां उन लोगों को अपने टैबलेट पर एक आदमी कैडोमन के बारे में बताता है जिसने सब लोगों को डोनेशन के लिए तैयार किया था और वो सब लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा था। उसने एक ऐसा बंकर बनाया था जो कि सब लोगों को रेडिएशन से बचा सकता था। जहां उसी बंकर की खोज करना चाहता था और जानना चाहता था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी। इधर मॉर्फी आर्केडिया में आ चुका है। वहां उसकी मुलाकात डेविड और नथान से होती है जिन्हें मॉर्फी बताता है कि वो अब हमेशा आर्केडिया में रहने के लिए आ चुका है। वो चोरी से अंदर घुसता है और राशन चुराकर अपने बैग में रख लेता है। उसी वक्त एबी रेवन के पास एंटी रेडिएशन पिल्स मांगने के लिए आती है। रेवन एंटी रेडिएशन पिल एबी को देने से मना कर देती है क्योंकि उसने वो पिल्स आर्केडिया में इमरजेंसी के लिए रखी हुई है। वो पिल्स रेडिएशन के इफेक्ट होने के कुछ घंटे बाद तक ही असर करती है और रेवन उनमें से एक भी पिल्स को अभी वेस्ट नहीं होने देना चाहती। इन दोनों की बातों को मॉर्फी सुन लेता है और वो आने वाले खतरे के बारे में समझ जाता है। मॉर्फी उन एंटी रेडिएशन पिल्स को चोरी कर लेता है और उनको एबी को दे देता है। एबी उसमें से एक पिल लूना के साथ आई छोटी बच्ची को खिलाकर जानना चाहती है कि वो पिल उसके ऊपर कैसा असर करती है। वो जैक्सन को उस लड़की की आने वाली घंटे में जो भी गतिविधि हो उस पर नजर रखने के लिए कहती है। अगर इस पिल ने उस लड़की को ठीक कर दिया फिर ये लोग और लोगों के ऊपर भी उन पिल को ट्राई कर सकते हैं। पॉलिस में दिखाया जाता है कि लबादा पहने हुए एक औरत फ्लेम को लेकर टेम्पल में चली गई है। ऑक्टेविया उसका पीछा करते करते उसके पीछे टेम्पल में पहुंच जाती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की जिसने फ्लेम चुराई है वो इंदिरा की बेटी गाया है। गाया ऑक्टेविया को उसका पीछा करने के लिए मना करती है, लेकिन ऑक्टेविया उससे इसका कारण पूछती है। तब गाया उसे बताती है कि वो फ्लेम कीपर है और अब जबकि सब फ्लेम कीपर मारे गए हैं तब उसे सामने आना पड़ा क्योंकि उसने फ्लेम को सुरक्षित रखने की कसम खाई हुई है। इंदिरा गाया का फ्लेम कीपर बनना पसंद नहीं करती। वो उसे कहती है कि वो लोगों को लीड करने के लिए पैदा हुई है,
लेकिन गाया ने क्योंकि नाइट ब्लड्स की रक्षा करने की कसम खाई है और फ्लेम को सेफ रखने की कसम खाई है, वो अपना काम करना चाहती है। उसी वक्त वहां पर इलियान कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है और वो ऑक्टेविया के हाथ से फ्लेम को ले लेता है। वो सभी लोग उस फ्लेम को तोड़ देते हैं और खुशी मनाते हैं कि उन लोगों का अब इस टेक्नोलॉजी से पीछा हमेशा के लिए छूट गया है। उन लोगों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि फ्लेम ऑक्टेविया के पास अभी भी सुरक्षित है और उसने गाया के गले में पहना हुआ फ्लेम के जैसे ही दिखने वाला पेंडेंट इलियान को दे दिया था, जिसे उसने फ्लेम समझकर तोड़ दिया। ऑक्टेविया उस फ्लेम को गाया को वापस कर देती है और उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। ऑक्टेविया इंद्रा और उसकी बेटी गाया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तो वो वहां मरे हुए एक ग्राउंडर की बॉडी को ले जाकर रोन को दिखा देती है और उसे कहती है कि यही फ्लेम लेकर यहाँ से भागा था, और वो फ्लेम के टूटे हुए टुकड़े रोन को दे देती है और उसे बता देती है कि फ्लेम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आर्केडिया में लूना के साथ जो बच्ची थी जिसे एबी ने पिल दी थी, वो बच्ची मर जाती है। एबी पिल्स ले जाकर रेवन को वापस कर देती है क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं था। रेवन मॉर्फी के बैग में चुराया हुआ खाना देख लेती है और वो मॉर्फी को बहुत सुनाती है। जंगल में क्लार्क, जहा और बेलेमी बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं और उन्हें जिस घर की तलाश थी वो घर उन्हें मिल चुका है। इन लोगों का अंदाजा है कि बंकर भी उसी घर के आसपास होगा। क्लार्क को उस बंकर का मेन गेट मिल जाता है। वहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो उन सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। बेलेमी उन स्केलेटन में से एक पेंडेंट उठाकर देखता है, उसके ऊपर नंबर 11 लिखा होता है। वहाँ एक और दरवाजा है जहाँ का मानना है कि जिनके ये स्केलेटन्स हैं वो लेवल 12 तक नहीं पहुँच पाए, इसीलिए वो मारे गए। यहाँ पर एक और लेवल होना चाहिए जिसे लेवल 12 नाम दिया गया है और शायद वहीं सब लोग जिंदा भी मिलेंगे। तभी उन्हें वहां एक और दरवाजा नजर आता है जहाँ का मानना है कि ये लेवल 12 का दरवाजा हो सकता है। वो सभी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाहर से दरवाजा नहीं खुलता। तब बेलेमी रोवर की मदद से उस दरवाजे को खोल देता है। अंदर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। स्केलेटन्स वहां मिलने का मतलब है कि ये जगह रेडिएशन से बचने के लिए काफी नहीं है। इधर मॉर्फी इमोरी के पास वापस आता है और उसे बताता है कि अब उसे आर्केडिया में जाकर रहना होगा क्योंकि उसके लोगों को उसकी जरूरत है। आर्केडिया में क्लार्क 100 लोगों की लिस्ट पर काम कर रही है। उसके लिए ये लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसने 98 नाम लिख लिए हैं, वो 99 नाम पे अटक जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसके सामने बेलेमी बैठा हुआ है। वो बेलेमी को देखती है और 99वां नाम उसका लिख देती है। बेलेमी उठकर आता है और 100वां नाम क्लार्क का लिख देता है। उन लोगों को उम्मीद है कि उनकी ये लिस्ट आगे काम नहीं आएगी, इसीलिए वो उस लिस्ट को बनाकर वहीं पर एक जगह रख देते हैं। क्लार्क मेडिकल में लूना के पास वापस आती है। वो और एबी लूना को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूना के ऊपर रेडिएशन का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उसका फीवर भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एबी लूना के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहती है। उसे लगता है कि नाइट ब्लड्स रेडिएशन के इफेक्ट्स